हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सिंगल कॉलम कैश बुक क्या है, उसका फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। देन हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखेंगे जो मैं आपको दिखाऊंगा सोल्व किया हुआ। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैश बुक को लेकर या टाइप्स का कंप्लीट टॉपिक मैं ऑलरेडी आपके इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। तो अगर आप इस कंप्लीट टॉपिक को एक ही वीडियो में देखना चाहते हैं तो आपको उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर, दैट इज सिंगल कॉलम कैश बुक। तो कैश बुक के फॉर्मेट में क्या होता है, ध्यान से देखिए। रियलिटी में कैश बुक का फॉर्मेट एक टी शेप में होता है। ये देखिए, जो हमारा इंग्लिश का अल्फाबेट है टी, वैसे ही टी शेप में है। पूरे पोर्शन को, पूरे फॉर्मेट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, लेफ्ट साइड, राइट साइड। लेफ्ट साइड में ऊपर लिखते हैं डेबिट और राइट साइड में ऊपर लिखते हैं क्रेडिट। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास सारी रिसिप्ट होती हैं, मतलब हमारे पास पैसा आता है। जब जब पैसा आएगा तो हमको लेफ्ट साइड लिखना होता है, और जब जब हमको पेमेंट करनी है कैश में तो हम इसको कहां लिखेंगे, राइट साइड में लिखेंगे। बोले तो पेमेंट वाले पोर्शन में लिखने वाले हैं। तो कैश बुक को लेकर हमें एक बात ध्यान रखनी है, जब भी पैसा आएगा आपको लेफ्ट साइड में लिखना है, जब भी आपको पेमेंट करनी है मतलब पैसा जाएगा तो आपको राइट साइड में लिखनी है। फॉर्मेट कंप्लीट कैसा है अब हम ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट पोर्शन हमारा होता है ये डेट का। सेकंड पोर्शन के अंदर हम यहां पे लिखते हैं, ऐसा समझ लीजिए, पार्टिकुलर्स, मतलब कैश आने का रीजन। ये होता है हमारा वाउचर नंबर का कॉलम, बोले तो यहां पर हम बिल नंबर लिखते हैं। ये हुआ हमारा लेजर फोलियो और ये हुआ हमारा अमाउंट का कॉलम। तो इसी तरह से पार्ट पांच हिस्से मुझे राइट साइड में भी बनाने होते हैं। तो पहला हो गया ये डेट का, सेकंड आपको पार्टिकुलर्स, थर्ड आपका फिर से वाउचर नंबर, फोर्थ हो गया आपका लेजर फोलियो, और यहां पर आपको अमाउंट लिखना होता है। तो ये आपके पांच कॉलम यहां पे सेम ऐसे ही हमने यहां बनाए हैं, डेट डेट, पार्टिकुलर्स पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। जब जब पैसा आएगा आपको यहां पर लिखना है। मान लीजिए आपने सेल की है, सेल करने से आपके पास पैसा आ गया तो आपने क्या यहां लिख दिया। 50,000 किस रीजन से आए, आपने यहां लिख दिए। आपने मान लो परचेज की, परचेज करने से क्या होगा, आपके पास से पैसा चला गया। आपने कोई परचेज कैश में की है, आपके पास से पैसा चला गया, मान लो वो परचेज आपने 10,000 की है, तो वो 10,000 का रीजन क्या है, परचेज। तो आपने यहां पर बाय परचेज अकाउंट लिख दिया। तो मतलब जब भी पैसा आएगा अमाउंट आपको यहां लिखना है, उसके सामने उसका रीजन लिखना है, और रीजन के साथ हमको पहले क्या लिखना है, टू। यहां पर जब जब आप पेमेंट करोगे तो पेमेंट करने से पहले क्या वर्ड यूज करोगे, बाय। तो यहां पर आपको डेट साथ साथ मेंशन करनी होती है। क्वेश्चन में अगर आपको बिल नंबर दिया हुआ है तो यहां पर आप बिल नंबर या वाउचर नंबर लिख सकते हो। लेजर फोलियो का कॉलम आपका कब काम आता है, जब आप कैश बुक की हेल्प से अकाउंट्स रेडी करते हो तो यहां पर आपको लेजर का पेज नंबर लिखना होता है। आपने देखा होगा कि जर्नल के अंदर भी एलएफ का कॉलम होता है, तो वैसे ही कैश बुक भी जर्नल की जगह पे ही काम कर रही है, इसलिए कैश बुक के अंदर भी एलएफ का कॉलम होता है। जैसे एलएफ का कॉलम जर्नल में होता है वैसे ही कैश बुक में होता है, क्योंकि जर्नल के बाद आप लेजर रेडी करते हो, इसी तरह से कैश बुक के बाद भी हमको लेजर रेडी करने होते हैं, पर कैश अकाउंट को छोड़कर। अब मैं आपको बहुत अच्छे से सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट दिखा देता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि इसको हम सिंगल कॉलम कैश बुक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें अमाउंट का एक ही कॉलम है, वो भी सिर्फ कैश का। तो सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर हम सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं, ये बात हमको ध्यान रखनी होगी। सिंगल कॉलम कैश बुक में हमें सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड रखना होता है, ये बात मैंने यहां पे भी लिखी हुई है। सिंगल कॉलम कैश बुक इज प्रिपेयर्ड इज फॉर ओनली फॉर द कैश ट्रांजैक्शंस। तो यहां पर क्योंकि अमाउंट का एक ही कॉलम है जो कि सिर्फ और सिर्फ कैश का है,
अमाउंट का एक कॉलम, यहां पे भी अमाउंट का एक ही कॉलम। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। जब अमाउंट के 2 कॉलम बन जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे डबल कॉलम कैश बुक। जब अमाउंट के 3 कॉलम बन जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो वो हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर भी डिस्कस करेंगे और तब मैं आपको वो बता दूंगा। तो अभी हम देखते हैं कि सिंगल कॉलम कैश बुक का एग्जैक्ट फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट आप ध्यान से देखिए, कैश बुक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। लेफ्ट साइड रिसिप्ट, राइट साइड पेमेंट, लेफ्ट साइड डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। देन अगेन से राइट साइड डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। अब मैं आपको इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन भी दिखा देता हूं, सोल्व किया हुआ। फॉर्मेट वही का वही है। मैंने एक डार्क लाइन से इस पूरे फॉर्मेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। लेफ्ट साइड डेट, पार्टिकुलर, रिसिप्ट नंबर, वाउचर नंबर बोला हुआ है, लेफ्ट साइड एंड द अमाउंट। राइट साइड देखिए, डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेफ्ट लेजर फोलियो एंड अमाउंट। तो जनवरी 1 को हमारे पास पहले से कैश रखा हुआ था 11,200 रुपए का, तो मैंने क्या लिख दिया, टू बैलेंस बीडी। जनवरी 5 को आकाश ने हमको 300 रुपए दिए। मैंने आपको पहले भी बोला था, जब जब कैश हमारे पास आएगा हम कहां लिखेंगे, लेफ्ट साइड में। 300 रुपए मैंने अमाउंट के कॉलम में लिख दिए, पर उसका रीजन कौन है, आकाश, तो मैंने क्या लिख दिया, टू आकाश। इसी तरह से जनवरी 8 को मैंने 300 रुपए की सेल की, रीजन क्या था, सेल, तो मैंने क्या लिख दिया, टू सेल्स। जब जब आपको पेमेंट करनी होती है हम कहां लिखते हैं, राइट साइड में। तो पहले आप डेट मेंशन कीजिए, जनवरी 7 2021, बाय रेंट 30 रुपए। जनवरी 10 तनिष्क को हमने 700 रुपए दिए हैं, फर्नीचर के 200 रुपए, सैलरीज के 100 रुपए, बाकी का कैश आपके पास बच गया। ठीक है, तो बाय बैलेंस सीडी मतलब आपके पास जितना भी टोटल पैसा आया था उसमें से आपने खर्चे कर दिए 30 रुपए, 700 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए। तो आपके पास महीने के लास्ट में बोले तो जनवरी 31 को कितना कैश रखा हुआ है, बाय बैलेंस सीडी, मैंने एरो भी लगाया हुआ है। एरो पे देखिए 10,770 रुपए रखे हुए हैं। सिंपल सी बात है, मैं अगर आपको महीने के स्टार्टिंग में कुछ पैसे दूं, अगर आप पूरा खर्चा कर दो तो लास्ट में मुझे बताओगे तो कि आपके पास कितना कैश रखा हुआ है, तो वही आपके पास लास्ट में यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, शो हो रहा है 10,770 रुपए। तो फरवरी 1 को आपके गले में या कह लीजिए आपके पास हाथ में कितना कैश है, 10,770 रुपए। टू बैलेंस बीडी लिखा हुआ है, जहां पे अकाउंट क्लोज हो रहा है वहां पर ध्यान से देखिए नीचे। तो ये हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप कंप्लीट वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैंने कंप्लीट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।